नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आदित्य सत्संगी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अमेरिका से। आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपको और आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, आज सबसे बड़े सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं। ये जो कॉकरोच हम देख रहे हैं, इनका एजेंडा क्या है? इसकी डिकोडिंग होगी। क्या ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहते हैं? और क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ विदेशी ताकतों की साजिश है? इसी बीच 370 कहाँ से आ जाता है? और जम्मू कश्मीर के गैंग क्यों शामिल हो गए हैं जिसने पुलिस पर ठीक उसी तरीके से पत्थरबाजी की है जैसे हम कभी जम्मू कश्मीर में देखा करते थे, सेना में पत्थरबाजी होती थी। आदित्य जी, आप जहाँ बैठे हुए हैं, इनका मुखिया तो वहीं से आया है, आई मीन अमेरिका से। कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? क्योंकि इन्होंने संसद नहीं चलने दी। संसद घेरने का इनका जो कार्यक्रम था, वो भी फुस हो गया। देखिए क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि ये सारे प्रोटेस्ट अभी पूरे भारत में प्रोटेस्ट की प्लानिंग चल रही है अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर, अगेंस्ट मतलब जो अपोजिशन को काम संसद में करना चाहिए, ये सड़क पे कर रहे हैं। तो मतलब दे आर नॉट गिविंग कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन टू बीजेपी, दे आर अपोजिंग भारत। तो इसलिए इनकी नीयत पे शक हो जाता है और पूरी दुनिया में इनको देखा जा रहा है और इनको पता है कि भारतीय जो समुदाय है, देखिए बाकी देशों में सिटीजन होते हैं, यहाँ पे भारत प्रेमी अलग होता है ना। तो भारत प्रेम इज वे बिगर देन कोई फंडिंग से कुछ हो नहीं सकता। ये 0.25% भी पॉपुलेशन नहीं है, 0.1 पॉपुलेशन भी नहीं है, इसका इम्पैक्ट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी नहीं है। ये सिर्फ न्यूसेंस फैक्टर है, ये न्यूसेंस फैक्टर है क्योंकि जो डेवलपमेंट भारत में हुआ है वो अभी सबकी आंखों में खनक रहा है, समझे। और आपको मालूम है पश्चिमी देशों का पहला स्ट्रेटेजी होता है रिलीजियस कन्वर्जन करना, ये स्टेट पॉलिसी होता है। फिर दूसरा पॉलिसी होता है डेमोक्रेसी के नाम पे सरकार को गिरा देना, और तीसरा पॉलिसी होता है डॉलर को फोर्स करके सिर के ऊपर डालना। अब जी, इन तीनों से आप कनेक्ट करिए इस इशू को। जी, तो अब देखिए अंजलि भारद्वाज, जी। अंजलि भारद्वाज नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अवार्ड किया था, वो बैठी हुई है वहां पे। दूसरी शबाना आजमी, जो कि ब्रिटिश एक क्रिश्चियन एनजीओ चलाती है, ब्रिटिश एक मुसलमान है और क्रिश्चियन एनजीओ चलाती है। ओके। और इसका पति जो शेरो शायरी करता है, मेरे मतलब कि क्या बोलना चाहिए ऐसी फैमिलीज को। ये ये सारे बॉलीवुड गैंग और फिर एक साउथ इंडियन का टॉलीवुड गैंग से भी आ गया, राज करके कोई एक एक्टर है, और बाकी सारे बॉलीवुड गैंग के मुंह पे ताला लग गया क्योंकि सारे बिके हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। यू नो, हमारे शास्त्रों में बोला जाता है नौटंकी बाजों को या भांड को, इनको भांड भी बोला जाता है संस्कृत में, हिंदी में। इनको उस शहर से बाहर रखो क्योंकि कब भांड पना दिखाएंगे किसी को पता नहीं। तो ये पूरा एक ड्रामा है, दिस इज नॉट इवन रियलिटी शो। मैं आपको थोड़े फैक्ट्स बताता हूँ। जी, अब इनके पास है टूल किट्स, ये टूल किट्स दिए जाते हैं, सिमिलर प्रोटेस्ट एवरीवेयर, एनीथिंग कनेक्टेड टू इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, एनीथिंग। तो दे आर अपोजिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन इन तमिलनाडु, जिससे तमिलनाडु को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उसका इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रांग होगा, गवर्नमेंट उसकी चाहती है, दैट दे आर अपोजिंग। ओके। सेम ब्रिटिश प्लान, ब्रिटेन आज तक अपना एक रॉकेट भी नहीं भेज पाया, एक रॉकेट भी नहीं भेज पाया है स्पेस में। तब उसको चिढ़ लगती है स्काई रूट से यहाँ से जा रहा है, एंड दे वांट टू पर्पसली क्रिएट दिस कायोस केओस। उससे उनको क्या होगा, ट्रेड डील में नेगोशिएशन होगा। अब उनको पता नहीं है कि शायद अब ट्रेड डील पूरी तरीके से कैंसिल भी हो जाए, क्योंकि अमेरिका को ट्रेड डील देके कोई मतलब नहीं बनता भारत का। तो और भारत को तो वेट करेगा ना 2032 तक कि अमेरिका रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारा जो ये जो गेम है, ये बस यही है। और 90% प्रोटेस्टर्स कौन है, मुस्लिम से। 90% मुस्लिम यूथ। अब उनको तो जो पैसा देगा पत्थर फेंकेंगे। और उनके आप देखिए, अब इनकी डिमांड्स आप देखिए, आप पढ़िए इनकी डिमांड्स।
और मुझे बताइए इसमें से कौन सी डिमांड इनकी खुद की है, बताइए जरा मुझे। एक भी डिमांड इनकी खुद की नहीं है। सो आई डोंट टेक दिस सीरियसली एट ऑल। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सीरियस काम कर रहे हैं ये लोग, बिकॉज दे आर जस्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन गवर्नेंस, और पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। इसका मतलब एफसीआरए पास ना हो, इसके मतलब एफसीआरए पास ना हो। एफसीआरए से किसको नुकसान होता है? शबाना आजमी की एनजीओ को, वो सारे जिनको जो इनके फॉरेन मनी के पैसों पे टुकड़े पे पलते थे उनको नुकसान होता है। क्रिश्चियन ग्रुप्स को, कैथोलिक ग्रुप्स आर द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म वाले लोग आर द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। इंडिया इज ग्रोइंग बिकॉज डिस्पाइट दीज एलिमेंट्स, है ना। इनका इनका आप किसी भी कैथोलिज्म कंट्री में चले जाओ, क्यूबा, मैक्सिको, सब कंगाल। मैक्सिको में पावर्टी 44% है। डोंट गो बाय व्हाट दे शो ऑन द टीवी। टेकिला इज नॉट द मैक्सिको, उनकी पावर्टी अब देखिए 44% पावर्टी है। क्यूबा में 60% पावर्टी है। कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री देख लीजिए, 40% पावर्टी ऑन एवरेज आपको दिखाई देगी, करीबी। अर्जेंटीना में पावर्टी का हाल देखिए। डोंट गो बाय अर्जेंटीनियन मेसी, है ना, वो मेसी बस सॉकर प्लेयर सारे यूरोप में खेलते हैं, अर्जेंटीना से कोई बाहर जी नहीं आया, है ना। सो पावर्टी, अब सोनिया गांधी भी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने के चक्कर में खुद अमीर बन गई। ऑल द क्रुक्स गिव वन स्लोगन, गरीबी हटाओ। मोदी गवर्नमेंट ने 225 करोड़ लोगों को, ये ऑस्ट्रेलिया में बोला था ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने, 25 करोड़ लोगों को पावर्टी से बाहर निकाला। चाइना ने, लोग बोलते हैं 40 करोड़ लोग निकाले। कहाँ है 40 करोड़, दिखाओ तो जरा। चाइना की नेट पॉपुलेशन ही 40 करोड़ है, या 50 करोड़ होगी या 60 करोड़ होगी। बाकी पॉपुलेशन तो गायब है, सिटीज एम्प्टी है। तो कहाँ गई चाइना की पॉपुलेशन? सब झूठ। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज द ओनली रिच पार्टी ऑफ चाइना, और उसके मेंबर्स हैं अराउंड, बीजेपी के मेंबर से कम। बीजेपी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। एंड आदित्य जी, ये 370 की बात बीच में कहाँ से आ जाती है? और हमने देखा लास्ट डे किस तरीके से 370 वाला जो गैंग था, उन्होंने उसी तरीके से पत्थरबाजी की। एंड आई एम वेरी सॉरी टू से कि मतलब पुलिस ने अपना पेशेंस नहीं खोया और खुद मतलब मार खाई, उनके सिर फूट गए। वो इशू बनाना चाहते हैं। देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट ने पूरी दुनिया में बोला था इनको हटाओ। भारत के कुछ राइट विंग एक्सपर्ट्स ने भी ये बोला था, निकालो। मोदी जी ने एक भी लाठी चलने नहीं दी, एक गोली भी नहीं चलने दी। ओके, और सारे पुलिस ऑफिसर्स को बोला कि आप पीछे रहिए। यहाँ पे भी यही होने वाला है, चिंता मत, यही होने वाला है, यही मोडस ऑपरेंडी रहेगा, क्योंकि एक गोली चलेगी एंड दिल क्रिएट ए बतंगड़। क्योंकि सारी ब्लूमबर्ग और आपका, पता नहीं ये मीडिया बैन क्यों नहीं होती इंडिया में, बट एक दोहा से चलता है, कतर से चलता है, क्या नाम है उसका, अल, आई फॉरगेट द नेम, वेरी फेमस वन, अल जजीरा। जी अब मैं इन सबको बोलता हूँ द कॉकरोच स्टेट, है ना। एक सब कॉकरोच स्टेट है। पहले डीप स्टेट बोलते थे इनको, अब इनको कॉकरोच स्टेट बोलेंगे, सेम चीज है, कॉकरोच। जी, आपने सत्योलॉजी में इसका जिक्र भी किया है। आपने जो लेटेस्ट वीडियो डाला है, हाँ दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी कि वो उसको देख भी सकते हैं, उसमें काफी डिटेलिंग है। जी हाँ। आदित्य जी। तो और तो आर्टिकल 370 पे अपोजिशन किसको है? पाकिस्तान को। ओके, तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज का, अब फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनको तो अपनी इन क्या बोलते हैं ना, लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी। मैं अब बोलता हूँ, प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, किसके लिए लॉयल है, किसके पैसे पे पल रहे हैं, वो प्रूव करना पड़ेगा। और महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इस अब सर 90% मुस्लिम ग्रुप्स हैं, सारे के सारे, सारे पाकिस्तानी प्रेमी सड़क पे आ गए। तो अच्छा है, भारत फोटोग्राफ निकाले सबके, यही लोग हैं। घर में जाके फिर इनसे वसूले सबके साथ, घर पे जाके। फिर उसके बाद जो आर्टिकल 370 का जैसे ही नाम लेते हैं, नुकसान किसको होता है? अमेरिकन को।
क्योंकि जैसे ही अब भारत पीओजे के तो लेकर रहेगा, इट इज एक डन मिनट डील। आपको रोकती हूँ आदित्य जी, आप कह रहे हैं कि फोटोग्राफ, तो आपको नहीं लगता कि एआई से इन सब के फोटोज तो इकट्ठे कर लिए होंगे, अब बाद में देखेंगे इनको जरा फ्री होके। जहाँ पे आप ये लोग बैठे हैं ना, वहाँ पे कैमरेज इतने सारे हैं, दे कांट इवन इमेजिन। जंतर मंतर, जी। आप वहाँ पे कोई कैमरेज जाके देखिए, हर एंगल के से कैमरेज हैं वहाँ पे, एंटी टेरर के लिए। और मुझे मुझे लगता है कि ये लोग टेररिज्म एक्टिविटी कुछ प्लान कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। ये एक्चुअल दिस इज टेरर इटसेल्फ, है ना। लेकिन अच्छा भी बात है कि ऐसे प्रोटेस्ट की वजह से सारे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। तो लॉट आर्टिकल, ऑफ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स आर देयर, मतलब फूड ब्लॉगर्स जो हैं वो भी वहां पे हैं। हाँ, कवर करें इनका 5 स्टार खाना, जी। है ना। रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 से आपको मैं क्या बताने वाला था, कि जी। जब वो एरिया भारतीय कब्जे में आएगा, तो अमेरिका का रशिया का एक्सेस खत्म होता है, रशिया की सिक्योरिटी बढ़ती है। ओके, तो वो इसलिए अपोज कर रहे हैं सब लोग। वो तो बाकी पाकिस्तानियों से बोलता कन्वर्ट हो जाओ, भारत में मिल जाओ। वैसे भी आजकल बोलते हैं कि हम सिंधु सभ्यता से हैं। तो अब रिलीजन छोड़ दो, आप इस्लामिज्म, क्योंकि इस्लामिज्म और भारत का साथ में नहीं चलने वाला। तो इसलिए आर्टिकल 370 का नाम जैसे ही आता है तो पाकिस्तानी आईएसआई का बात आ जाता है सामने। और वन इन्होंने मोर यही थिंग 60। आदित्य जी, वन मोर थिंग आदित्य जी, अब आप देखिए ना कि ये लोग प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसके बाद ये आ जाते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री, प्रधान से प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। लेकिन अ, आपको नहीं लगता कि ये प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे थे कह दें हम, या मतलब ये उमर खालिद को हीरो बना रहे हैं, और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये क्या बदलाव चाहते हैं, ये चाहते हैं कि उमर खालिद को एज ए हीरो बनाया जाए, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा वो किताबें बैन की गई हैं जो लाइब्रेरी में पहुंच गई थी। देखिए क्या है कि उमर खालिद टेरर केस में है, ठीक है। और क्यों पकड़ा गया टेरर में, बाकी लोग तो नहीं पकड़े गए, ये क्यों पकड़ा गया, इससे पूछना चाहिए ये क्यों पकड़ा गया, बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़े गए। इसका मतलब ये सारे मुसलमान तो पकड़े नहीं गए, ये पकड़ा गया। तो मतलब क्या है, तो होता है ना कि ये कुछ फैमिलीज को ऐसा खरीद लेती है। और मुसलमानों को भारत में हमेशा अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ेगी, बिकॉज दे हैव एक्टेड अगेंस्ट हिंदूज। बाबरी मस्जिद तोड़ी किसने, बाबरी मस्जिद बनाई किसने, राम मंदिर के ऊपर। आप बाकी जगह भी देखिए, सारी जगह तो मंदिर मुसलमानों ने बनाई हैं। तो रिलीज ऑफ उमर खालिद, ये इशू वापस पाकिस्तान से कनेक्टेड है। मतलब आईएसआई की छाप अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी। और वो जो इनका जो अरविंद केजरीवाल पार्टी में एक था योगेंद्र, वो एक्चुअली उसका नाम सलीम है, जी। वो मुसलमान है, वो भी मुसलमान देखिए निकला। अब वो अपने आप को वो भी मुसलमान निकला। तो ये सारा पाकिस्तानी प्रोटेस्ट है, अमेरिकन प्रोटेस्ट है, या फिर ब्रिटिश प्रोटेस्ट है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। और ऑस्ट्रेलिया की राइट विंग मीडिया जो हिंदुओं को अपोज करती है, जिसने मोदी जी के विरुद्ध बहुत बात करी थी ऑस्ट्रेलिया में, वही मीडिया के लोग इधर आए, क्योंकि वो सारे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं। उनके ऊपर तो रॉ की बड़ी पैनी नजर होगी, दे डोंट थिंक कि उनको पता नहीं लग रहा है किसी को। और प्रधानमंत्री तो बोल के रहे हैं कि ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर द अबॉरिजिन्स, पहली लाइन। ओके, तो अब चिल्लाहट तो मचेगी ना, थोड़ी जलन तो मचेगी ना। और यहाँ पे आके अब बीमार भी पड़ने वाले हैं सबके सब। उनको मालूम है कि इतने सारे अनक्लीन लोग एक साथ उनके आजू बाजू। तो एंजॉय, एंजॉय द शो। आपका जिसकी तरफ इशारा है, वो तो फर्स्ट डे ही पहले तो भागा, उसके बाद जब उसे अनशन पे बैठने के लिए कहा गया तो उसने साफ कह दिया कि इनको आदत है, आई मीन दिस वांगचुक को आदत है, मैं नहीं कर सकता। फिर बाद में जब उनको हॉस्पिटल ले गए वांगचुक को, तो ये बैठे, अब ये बैठे हैं, वांगचुक ने क्या कुछ करा, क्या खाते पीते रहे, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये तो मतलब इनके कमरे में से क्या-क्या चीज़ें निकली हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इनके ओनर जो हैं फ्लैट के, उन्होंने बताया, उन्होंने पुलिस को शिकायत की, फिर पुलिस पहुँचती है, पुलिस ने जब तलाशी ली, तो उसमें बियर एंड ऑल मतलब ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें मिली। कौन-कौन लोग आ रहे थे इनके घर में, लड़कियाँ आ रही थी, आई एम सॉरी टू से।
इनसे आप सभ्यता को एक्सपेक्ट करते हैं? अब ये सब तो बिके हुए टट्टू होते हैं, ये ऐसे लोग तो खरीदे जाते हैं इनकी कमजोरियां होती हैं। कोई सात्विक व्यक्ति थोड़ी खरीदा जाएगा, तामसिक व्यक्ति खरीदा जाएगा ना। तो तामसिक व्यक्ति को आप इजीली खरीद सकते हैं। हाथी को फांसने के लिए क्या यूज किया जाता है? हथियार नहीं को यूज किया जाता है। तो ये सब बिके हुए लोग हैं, दे आर नॉट जेन्युइन लीडर्स थोड़ी हैं, ये ग्रास रूट लीडर्स, ये रेबल राउजर्स है ना। और अगर अमेरिका को, ब्रिटेन को लग रहा है कि मोदी सरकार को कमजोर करेंगे, भाई इतिहास तो ये बताता है कि भारत से जिस देश ने पंगा लिया है रोमन एम्पायर से अब तक, वो जिंदा नहीं रहा है। अलेक्जेंडर पहला एग्जाम्पल, उसको महाराज पुरुषोत्तम ने मारा था। तो ये तो भारत का इतिहास है। तो मेरे को लगता है कि फॉरेन ताकतों का ये आखिरी दाव है, इसके बाद वो सब झुकने वाले हैं। दिस इज द लास्ट गेम। और इसके बाद भारत का जो आक्रामक रूप शुरू होने वाला है। और तैयार रहें सारे जितने भी मुसलमान पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं, हम उनको पाकिस्तान का रास्ता खोलने वाले हैं, पीओजेके का। क्योंकि पीओजेके इज द नेक्स्ट होने वाला है, सबको मालूम है क्या होने वाला है। एंड मोदी जी को ये बार बार पिन करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य जी, आपको कॉकरोच का साइकिल तो पता ही है कि वैसे ये कहीं जाते नहीं है, लेकिन कुछ एक मेडिसिन ऐसी है, वो अगर आप जरा सी, मतलब मेरा पेस्ट कंट्रोल वाला जो है वो एक बार लगा के जाता है तो फिर सालों साल वो चलता है, कॉकरोच दिखेगा नहीं आपको। व्हाट इज दैट? इनके लिए क्या है? पीओजेके, मिलिट्री एक्शन एंड एक्वायरिंग पीओजेके इज द ओनली सॉल्यूशन। जब तक पाकिस्तान को डिसबैंड नहीं करेंगे बकवास चलती रहेगी। पाकिस्तान का टूटना बहुत जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इस गैंग को खत्म करने के लिए। इन तीनों ने जितना कश्मीर लूटा है वो किसी और ने लूटा नहीं है। ये किस सबको पता है, इनके सबकी इतना वेल्थ है इनके पास। दे लुक सच लैविश लाइव्स। इनको सड़क पे लेके आ जाइए, देखिए क्या हाल होता है इनका। महबूबा मुफ्ती से सिक्योरिटी हटा दीजिए, है ना, गई थी अभी ईरान में गई थी, सिक्योरिटी। इसको किडनैप भी किसी पिता ने जानबूझ के करवाया था, यू नो द हिस्ट्री। मतलब सोचिए किस परिवार से बिलोंग करती है, वहां पे पिता इसको किडनैप करवाता है और 2-3 दिन वहां रहकर आई। अब क्रिमिनल्स लोग होते हैं सारे। सो दे आर ऑल, मतलब क्या बोलते हैं, तमोगुणी व्यक्ति है। इनको इनसे जितना इनको दूर रखेंगे ना भारत से, उतना बेटर है। इनको डाल दीजिए कहीं ईरान में भेज दीजिए, अफगानिस्तान में भेज दीजिए। महबूबा मुफ्ती को तालिबान को गिफ्ट दे दीजिए, क्या है इसमें बड़ी बात? ये रखिए और इसको, ये आपके इन्होंने जो आपके अपना साथ है। ज्ञापन दिया है, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, रिलीज ऑफ उमर खालिद, और कई चीज़ें जो मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। फ्री कश्मीर, व्हाट टाइप ऑफ फ्री कश्मीर? एंड फ्री से मुझे ध्यान आया कि ये तो वहाँ पे आज़ादी चाहिए। मतलब जिन लोगों को नीट के फुल फॉर्म नहीं पता, वो वहाँ मंच पर खड़े होकर लड़कियाँ आधे अधूरे कपड़ों में आज़ादी के लिए नारे लगा रही हैं। पीओजेके के लोग भी आजादी के नारे लगा रहे हैं। कश्मीर के जो पाकिस्तानी कंट्रोल में, वो भी आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये लोग तो खा पी के लगा रहे हैं नारे। मतलब हिंदुओं के, अभी बोलना शब्द तो ये यूज करना चाहिए, टुकड़ों पे पलने वाले लोग लगा रहे हैं आजादी, है ना। पाकिस्तान के में इनकी पिटाई होती है, सेम पीपल। अगर ये पाकिस्तान जाएंगे, इनको पाकिस्तानी आर्मी पीट पीट के हालत खराब कर देगी इनका। इनके बहू बेटियों को चुरा लेगी, किडनैप करवा देगी, you know. These guys only create trouble based on, because they are in India. ये किसी इस्लामिक देश में जाके करके दिखा दें, सऊदी अरेबिया में करके दिखा दें, तो ये सिर्फ हिंदुओं का समय बर्बाद कर रहे हैं, भारत का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। और इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। अभी तो बिकॉज ऑफ अभी सेंसिटिविटी की वजह से लेट देम जंप। थोड़ा थोड़ा इनका पैसा खर्च तो हो, बाकी हमारे समोसे वालों को पैसा मिले, समोसे वाले, चाय वाले, तो सबका बिजनेस बढ़ा रहे हैं लोग फॉरेन खर्चे पे। तो उसके बाद इनका इलाज बड़ा अच्छा होने वाला है। दे कैन सिट देयर फॉर मंथ्स। भारत ने किसी पे ना लाठी चार्ज हुआ, ना पुलिस का घेराबंदी, कुछ नहीं। फ्रीडम, पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच।
अगर ये लोग अमेरिका में होते, इन पे गोलियां चलती, अमेरिकन पुलिस गोली चलाती। ब्रिटेन में होते तो ब्रिटिश पुलिस इनको बाहर निकलने नहीं देती। ऑस्ट्रेलिया में करते, इन पे गोली चलती। बिकॉज ये भारत है, ये हिंदुओं का समय बर्बाद कर रहे हैं। और इनको पाकिस्तान इतना प्रिय है तो निकल जाओ सारे के सारे। भारत डिवाइड नहीं होने वाला। भारत अब, भारत का वो डिवाइड जितना था हो गया, अब इससे छोटा काम होगा भारत। अब डिवाइड नहीं होने वाला। तो इन लोगों को, इनके पास ऑप्शन थोड़े दिन सालों में दिए जाएंगे कि आइदर यू चूज अ डिफरेंट कंट्री। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई प्रोडिक्शन करता हूँ, ये लॉजिकल कंक्लूजन है। जनता पक जाएगी इनसे, बोलेगी भाई तुमको नहीं पसंद है तो निकल जाओ यहाँ से, है ना। अभी तो जस्ट बिकॉज आप अभी इनके, आप देखिए सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इन्होंने मेट्रो स्टेशंस तमाम, मतलब आप देखिए इतना इन्होंने कितना क्योस किया, लोगों को भी दिक्कत हुई ना। लेकिन एट सीरियस नोट आदित्य जी, यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, और करीब करीब अब इलेक्शन के लिए तैयारियां भी शुरू हो रही हैं, राइट। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और उनकी विचारों की हालत भी पतली है। तो क्या इसलिए इन लोगों को खाद पानी दिया जा रहा है? नहीं एफसीआरए पे मैं बाद में आऊंगी। ये सारे इश्यूज जुड़ते हैं एफसीआरए से। क्योंकि अमेरिकन फर्स्ट एक्सपोर्ट इज रिलीजियस कन्वर्जन टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। ये उनका रिलीजियस ऑब्जेक्टिव है। अमेरिका सेक्युलर देश नहीं है। तो ये सारा का सारा इशू एफसीआरए से लिंक्ड है, और ये सारे एफसीआरए के टुकड़ों पे पलते हैं। और अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है। अमेरिका चाहता है बिफोर डॉलर गोज अवे, और काम जितना कर सकते करें। दैट्स द होल थिंग इज कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, इस्लामिज्म, ये तीन रिलीजन्स का एक खेल है। क्योंकि भारत हिंदू देश है, आज भी हिंदू देश है। 90% पीपल इन इंडिया फॉल्सली रिपोर्ट देयर रिलीजन इज अब्राहमिक। वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, जो इसमें जो भी करते हैं। तो तो मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई और इशू है। बिकॉज रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन भारत में कैसे होगा विदाउट द चर्च। सारी फसाद की जड़ कैथोलिसिज्म और क्रिश्चियनिज्म है। सारी फसाद की जड़ इस्लामिज्म नहीं है। क्योंकि उनको 2 मिनट डंडे से कंट्रोल किया जा सकता है। 2 मिनट बंगाल में दिखा दिया कि जब डंडा चलता है सब बिल में घुस जाते हैं। ओके, सारी फसाद की जड़ होती है इस क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म। और भारत ने उसी पे डंडा उठाया है। तो ये लोग अब सकते में है कि क्या करें, और कुछ नहीं। कोई और इशू ही नहीं है। लेकिन ये आधी रात में फिर से बैठे हैं, एक तो बात ये है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस समय संसद में, बार बार हाउस जो है एडजॉर्न हो रहा है, बार बार स्थगित किया जा रहा है, और तमाम शोर शराबा विपक्ष जो है मचा रहा है। बार बार वो बेचारे बुजुर्ग खड़गे जी, उनको देख के मुझे कभी कभी बड़ी दया आती है। किन लोगों के हाथों में वो फंसे हुए हैं, अपना पास्ट भूल गए हैं, और वो चिल्ला चिल्ली मचा रहे हैं। कैसे देखते हैं? क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि इनको डर है एफसीआरए का, और भी तमाम सारे बिल हैं जिनसे इनको डर लग रहा है, जिनसे इनकी आगे की राजनीति पूरी तरह से खत्म होने वाली है। जी आदित्य जी। किसने बोला था मोदी से पंगा लो? किसने बोला? तो बहुत बढ़िया बात, सबसे बढ़िया बात तो यही है। किसने बोला था कि भारतीय स्टेट से आप पंगा लो? किसने बोला था आपको? ये कांग्रेस का आखिरी दाव है। इसके बाद कुछ चलने वाला नहीं। इसके बाद सीधा यूएस डीडॉलराइजेशन, और उसके बाद न्यू रिजीम आ जाएगी। इस द लास्ट दाव पे है, और भारतीय यूथ इनके साथ नहीं है। जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, ये इनके पेड मस्जिदों से आए हुए लड़के हैं। और सारा का सारा प्रोटेस्ट मुसलमान और क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हुए हैं उनके हाथ में है। वो माइनॉरिटी है, सुपर माइनॉरिटी, मतलब यूथ ही नहीं इन्वॉल्व है। अगर भारतीय यूथ होता इन्वॉल्व होता तो वहां भजन करते लोग, पॉजिटिव होता, कंसिडर, वहां मोदी जी भी आके ताली बजाते, देखो भजन चल रहा है। तो बट, तो इट इज ए नॉन इंडिया लाइक प्रोटेस्ट। ये ये आपने बहुत मतलब, अच्छा पॉइंट बताया। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं जहाँ पर भजन होता है ना, सुबह शाम भजन, आरती, ये सब होता है। पर वहाँ तो अजीबो गरीब, मतलब मुझे कहने में भी शर्म आ रही है जो कुछ वहां मैंने देखा।
वही तो है, अब्राहमिक प्रोटेस्ट है सारे मुसलमानों के, और उसमें हिंदू लड़कियां 2-3 आपको मिल जाएंगी, उनके पीछे सारे लड़के पड़ जाएंगे। भारत 3 दिन के लिए अगर आपको बैन कर दे भारत में इंस्टाग्राम को, होश ठिकाने आ जाएंगे अमेरिकन डीप स्टेट के। क्योंकि द कॉकरोच स्टेट तो वही है ना, मेन तो अमेरिका में चलता है, ब्रिटेन से चलता है, कॉकरोच स्टेट तो वही है। अब कॉकरोच स्टेट के होश ठिकाने आ जाएंगे। तो इसलिए आई थिंक मैं तो बहुत सालों से बोल रहा हूँ कि जिस तरह आपने टिकटॉक को बैन किया, उस तरह बाकी सोशल मीडिया दुनिया देश जो दूसरे देशों का उसको बैन करे, और भारत के सोशल मीडिया इसको प्रमोट करे, जो क्योंकि नहीं तो ये डेमोग्राफिक सबवर्जन करते रहेंगे। और भारतीय सरकार बहुत अपने आप को ब्रेव समझती है, लेकिन एक समय में आके आप फ्यूचर सोचिए, सपोज कल को कोई इतना शक्तिशाली शासक ना हो मोदी जी के जैसा, फिर वो कैसे डील करे, वो कंप्रोमाइज करेगा, है ना। तो इसलिए मोदी जी आज के बारे में ना सोचें, आगे के बारे में सोचें। अगर 1000 साल का प्लान किया है तो जितना भी फॉरेन सोशल मीडिया बैन कर दें विदाउट डिले। बहुत तो बड़ी बात की है, क्योंकि ये होना चाहिए, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारी सरकार क्या कर रही है। हो सकता है हमारी सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही हो, काम चल रहा हो, क्योंकि अचानक से ही एक विक्रम आता है, लॉन्च हो जाता है, हमें तो पता नहीं होता। आदित्य जी, आपने मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।